4 लोगों का एक ग्रुप जिन्हें एक डील क्रैक करने के लिए उनके ऑफ़िस की तरफ से चाइनीज़ लोगों के पास भेजा जाता है और जब वो लोग डील को क्रैक करके वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, तो उन लोगों के साथ इतनी खतरनाक चीज़ होती है जिससे वो सीधा एक दूसरे डायमेंशन में पहुँच जाते हैं और वो लोग वहाँ पर से कैसे बाहर आएँगे, इसके बारे में हमें जानने के लिए मिलेगा इस कहानी में तो। कहानी की शुरुआत एक बच्चे ऐसी होती है, जो कि चलते हुए एक गार्डन में जाता है और वहाँ आरोप आ रही धूप का मज़ा लेने लगता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चा सुकून की तलाश में हो और वो धूप उसे वही सुकून दे रही हो। और अचानक ऐसी ये सपना टूटता है और हम लोग अद्री नाम के एक आदमी को देख है और ये वही बच्चा था, जो कि अपने सपने में अपने बचपन को देख रहा था। वैसे तो आज का दिन संडे का होता है और संडे वाले दिन आंद्रे अपनी फैमिली के साथ फिशिंग करने जाता था और आज उसके प्लान थोड़े अलग थे और आज वो तैयार होकर अपनी फैमिली ऐसी बात करने के बाद अपनी गाड़ी लेकर काम आरोप निकाल जाता है। तो रास्ते में आंद्रे को उसके बॉस का कॉल आता है और उसके बॉस की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि आंद्रे के उसकी कलीग के साथ ज़्यादा नहीं बनती। वो अपने में ही रहना पसंद करता है और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता और जल्दी ही आंद्रे और उसके कलीग्स को एक डील क्रैक करने के लिए एक टीम के पास भेजा जाने वाला था, जिसके लिए उन लोगों का साथ में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आंद्रे का बॉस भी कॉल पर बात करते हुए उसको यही सलाह दे रहा था, जिससे बात करते हुए ही वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और जब वो ऊपर जाता है तो ऊपर एक डिपार्टमेंट से वलेरा खड़ीदिधा हुआ था, जिसके साथ ही उसे डील को क्रैक करने के लिए जाना था। और ये बात आंद्रे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर जाने के बाद उसे एक सरग नाम का आदमी मिला था, क्योंकि बिल्कुल अभी-अभी उसके ऑफिस में आया था और अभी वो आंध्र के बॉस के ऑफिस की तरफ जा रहा था। तब सगे सबसे पहले ऑफिस में चला जाता है और जब वो बॉस से बात करता है तो हम लोग जान पाते हैं कि सगे असल में इस कंपनी को जॉइन करना चाहता था, क्योंकि जिस कंपनी में अभी वो था, उस कंपनी ने आज तक उसे प्रमोशन नहीं दिया था। आंद्र का बॉस सरगे को अपने ऑफिस में रखने के लिए मान तो जाता है तो सरगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था और वो किसी छोटी पोस्ट पे नहीं जाना चाहता था। इसीलिए आंद्रिका बॉस उसे भी अभी होने वाली डील में भेजने का प्लान बनाता है और अगर सर्गे आंद्रे के साथ मिलकर उस डील को क्रैक करने में कामयाब हो जाता, तो उसे सीधा ही डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता। वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ की पोजीशन सबको चाहिए थी, जिसमें वलेरा और आंद्रे भी शामिल थे और आंद्रे भी इसी वजह ऐसी इस जगह पर आया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अकेली इस डील को क्रैक करने के लिए जाए ताकि जब वो डील को क्रैक कर ले, तो उसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोजीशन मिल जाए। सबसे इससे पहले वलेर इस बारे में बात करने के लिए बॉस के पास जाता है और उस दौरान हम लोग उसकी बॉस की बातों से जान पाते हैं कि वलेरा काफ़ी ज़्यादा अकेला रहता है, ना तो कोई उसकी गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई उसका दोस्त। इसी वजह से उसके अंदर नेगोशिएशन स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है और इसी रीज़न की वजह से आज तक बोल्लेरा का प्रमोशन नहीं हुआ था। वहाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों में से जो-जो ऑफ़िस में काम करते हैं, वो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे लग जाएँ। बोलेरा के निकलने के बाद जब आंद्रे अपने बॉस से बात करने के लिए आता है, तो उस दौरान हम लोग जान पाते हैं कि आंद्रे को भी सेम प्रॉमिस करा गया था कि अगर वो डील में बेटर परफॉर्मेंस देता है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की कुर्सी उसके नीचे होगी, क्योंकि भैया प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में तो खुद को प्रूव करके दिखाना ही होता है। और यहाँ पर अब आंध्र के लिए मुश्किल थोड़ी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि बकिन भी उन लोगों के साथ डील को क्रैक करने की कोशिश करने के लिए जाने वाला था। अब अभी के लिए आंद्रे अपने बॉस ऐसी ज़्यादा बहसबाजी नहीं करता और सीधा डील की लोकेशन की तरफ जाने लगता है। वो अपने चाइनीज़ पार्टनर को लेने के बाद एक बार में आ गया था, जहाँ पर थोड़ी ही देर में प्रोकिन सके और वलेर भी अपने-अपने पार्टनर्स को लेकर आ जाते हैं। फिर थोड़ी सी बातें करने के बाद और थोड़ी सी दारू पीने के बाद वो चाइनीज़ पार्टनर उन लोगों से खुश हो जाते हैं और सब लोग अपनी-अपनी डील को क्रैक कर लेते हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पर चाइनीज़ पार्टनर से साइन भी ले लिया था और आंद्रे ने इस बारे में कॉल करके अपने डायरेक्टर को भी बता दिया था और क्योंकि अभी रात ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए वो लोग ऑफ़िस में नहीं जाते और डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर से वो सीधा अपने घर में जाएँगे और अगले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने बॉस से मिलेंगे और उसके मुँह पर वो फ़ाइल पैक कर मारेंगे और आंद्रे ने थोड़ा-सा कम ड्रिंक करा हुआ था, इसीलिए वो बाकी सबको उनके घर पर छोड़-ढाने का डिसाइड करता है। तब वलेरा, सर्गी और प्रोकिन तीनों ही उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे और प्रोस्किन तो इतना ज्यादा नशे में था कि वो वलेरा के कंधे पर सिर रखकर सो गया था। ये लोग मजे बेये बे सेबाय अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि अचानक से ही उनकी गाड़ी एक बीच पर आकर बंद हो जाती है
अब उन तीनों में से किसी को भी समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। स्वर्गीय तो इस चीज़ पर भी आंध्र के ऊपर ही भड़क रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आंद्रे ने पहले फ्यूल टैंक को चेक नहीं करा और उसकी ही लापरवाही की वजह से वो लोग यहाँ पर फँस गए। और बेचारा आंद्रे तो बस उन लोगों की मदद कर रहा था। सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये थी कि किसी के भी फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे और वो किसी को मदद के लिए बुला की भी नहीं सकते थे। इसीलिए वलेर सर्गे और आंद्रे प्रस्किन को गाधी में सोता हुआ छोड़ देते हो शोमाली कर पास के गैस स्टेशन की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं, ताकि वो लोग वहां पर से फ्यूल ला सके। और वहां पे जाने के बाद जब वो वहां के अटेंडेंट से बात करते हैं, तो वो उनसे गाधी लाने को बोलता है, या तो वो कंटेनर में उन्हें फल देने वाला था, क्योंकि उस अटेंडेंट के पास कोई बॉटल नहीं थी जिसमें वो फ्यूल भरकर उन्हें दे देता। तब सर्गी उस अटेंडेंट से पास के स्टोर का पता पूछता है, ताकि वो लोग वहां पे से पानी की बॉटल को ला सके और उसके पानी को खाली करके उसमें फ्यूल को गाधी तक लेकर जा सके। फिर जब वो तीनों स्टोर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कुछ लोकल लोग देखते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह से देख रहे थे और वो समझ गए थे कि ये तीनों के तीनों इस गाँव के नहीं हैं। वो लोग इन्हें इतनी अजीब तरह से क्यों देख रहे थे, वो हमें आगे जानने को मिलेगा। वही बस्क अभी भी गादी में सो रहा होता है और तभी अचानक से वो सोते-सोते गादी के हैंड ब्रेक को खींच देता है और गादी लुढ़कती हुई में रोड के बीच में आ जाती है। वहीं अब तक सगे फुलेरा और आंद्रे भी उस स्टोर तक पहुंच गए थे, जहां पे जब वो पानी की बोतल खरीदने का ट्राई करते हैं, तो वहां पे उनका कार्ड चल ही नहीं रहा था और वो लोग अपने कैश को गादी में भूल गए थे, जिस वजह से वो और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अगर ये लोग गादी तक अभी जाते फिर वहां से दोबारा से वापस आते, तो इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो भी वलेर को याद आता है कि उसने स्टोर के पास एक एटीएम को देखा था और इसीलिए वो तीनों एटीएम पे जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी कि उनके एटीएम कार्ड्स भी उस एटीएम मशीन में नहीं चल रहे थे। तो बांद्रे और ज़्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उसने अपनी बीवी से वादा करा था कि वो रात के समय तक वापस आ जाएगा और उसकी बीवी भी उसका इंतज़ार कर रही होगी। तब सरगे भी आंद्रे से उसकी वाइफ के बारे में भूलने को बोलता है और अभी के लिए वो पानी की बोतल को खरीदने नहीं उनके स्टोर से चुराने वाले थे, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। उन लोगों ने एक प्लान बना लिया था कि सरगे जाकर कैशियर का ध्यान भटकाएगा और आंद्रे और वलेर जाकर पीछे से वाटर बॉटल चुरा लेंगे। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। सिर के शुरुआत के समय में उस कैशियर का ध्यान भटकाने में कामयाब होता है और जब आंद्रे और वलेरा वाटर बॉटल को लेकर बाहर निकलने वाले थे, तभी उस कैशियर की नज़र उन लोगों के ऊपर पीडीडीडी से जाती है और वो लोग पकड़ी डीढ़े जाते हैं। तब कैशियर ने वहां पर सिक्योरिटी को बुला लिया था कि उन्हें जल्दी ही पुलिस स्टेशन में लेकर जाने वाला था। पर तभी अचानक से आंद्रे की नज़र वहां पर पीडीडी फूड पैकेट पर पीडीडी रहती है, जो कि पूरी तरह से एक्सपायर हो चुके थे। वो देखने के बाद आंद्रे ने अपना दिमाग लगाते हुए स्टोर वाले के ऊपर ही इल्ज़ाम डाल दिया था कि वो लोग इस स्टोर भी में एक्सपायर प्रोडक्ट्स को साले करते हैं और अगर वो लोग उन्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, तो आंद्रे उनके खिलाफ कंप्लेन कर देगा। अब ये बात सुनने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अजीब तरह से देख रहा था, पर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। वलेर, आंद्रे और सर के तीनों ही अपनी सरकत पर काफी ज्यादा हंस रहे थे कि पहले तो उन्होंने वाटर बॉटल चुराई और जब वो पगडंडे गए, तो उन्होंने बेकार से एक्सक्यूज देकर अपने आप को फ्री भी करवा लिया। इसी चीज पर हंसते हुए वो लोग वहां पर से पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में वो उस पानी से खेलते भी है, क्योंकि वो चुरा कर लाए थे। इस हरकत ने उन तीनों को उनके बचपन की याद दिला दी थी और हो सकता था कि वो तीनों बचपन में काफी अच्छे दोस्त रहे हो। गैस स्टेशन पे पहुंचने के बाद उन लोगों के पास बॉटल तो थी जिसमें वो फ्यूल को ले सकते थे, और वहां पर जाने के बाद भी वो अपने कार्ड की मदद ऐसी पे नहीं कर पाते और बाद में वो लोग अटेंडेंट ऐसी रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उन्हें फ्री में पेट्रोल दे दे, जिसके बदले में वो उसके लिए कोई भी काम कर सकते थे। वो तो अटेंडेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आदमी था, जो उसने उन लोगों को बस थोड़ा-सा डेकोरेशन का काम दिया, क्योंकि जल्दी ही वहाँ पर एक फेस्टिवल आने वाला था। नहीं तो शायद वो अटेंडेंट आज उनसे जी पे माँग कर रहता। सरगे को ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी। अगर तभी अचानक से आंद्रे और वलेरा के दिमाग में आता है कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें उनका बॉस उनका टेस्ट लेने के लिए कर रहा हो, क्योंकि उन तीनों में से किसी एक को ही हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की जॉब मिल सकती थी। और फिर जब वो दोनों इस बारे में सर को बताते हैं, तो सरगे भी उनके साथ खुश होते हुए बैनर्स को लगाने में लग जाता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म कर सके और बाद में उन्हें फ्री में पेट्रोल मिल सके। अब उस पेट्रोल पंप पर काम खत्म करने के बाद
जब वो फ्री का पेट्रोल लेकर गाड़ी के पास जाते हैं, तो उन तीनों के दम होश-वशें से वो बेशेष जाते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और वहाँ पे बॉस्क भी नहीं था। तो थोड़ी देर तक तो उन तीनों में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी होती है, पर बाद में वो तीनों फाइनल डिसाइड करते हैं कि वो बस की मदद से अपने शहर में वापस जाएँगे और बाद में गाड़ी को यहाँ से आके रिट्रीव कर लेंगे। अब वो तीनों वहाँ पे से बस स्टॉप पे जाते हैं और जैसे ही वहाँ पे बस आती है, तो आंद्रे उसमें चढ़ने की कोशिश करता है। आंद्रे तो उसमें चरच गया था, आरोप उस दौरान बलहरा और सगे नीचे ही रह गए थे और ड्राइवर आंद्रे को बस में बिठाकर बस को भगाता चला जाता है और आंद्रे के काफ़ी ज़्यादा बोलने आरोप भी। वो बस को नहीं रोकता। उस टाउन में आने के बाद ही उन तीनों के साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें हो रही थी और इसीलिए आंद्रे को समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस गाँव में चल क्या रहा है। वही बस स्टॉप पर खडिडिधे खड्डिद्दे वलेर सगे को उसकी पेड्डे द लव लाइफ के बारे में बताता है कि आज तक वो कभी भी किसी लडिडिडे धक्की के साथ रिलेशनशिप में आया ही नहीं था। ये बात सुनने के बाद सर काफ़ी ज़्यादा शॉक था और उस दौरान वो वलरा को शांत बना देने के लिए एक हार्ट शेप स्टोन देता है और उससे बोलता है कि जल्दी ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। वो दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि उतने में ही बस स्टॉप पर एक और बस आ जाती है और वो दोनों ही उस बस में बैठ जाते हैं। वही आंद्रे अगले बस स्टॉप पर उतरकर अपने दोस्तों का वेट कर रहा था, ताकि जब उसके दोस्त वहां आरोप आए, तो वो तीनों साथ में अपने टाउन में जा सके। सर और बलरा को भी इस बात की उम्मीद थी, इसीलिए वो बस के बाहर झांकते हुए जा रहे थे कि जैसे ही उन्हें आंध्र दिखेगा, तो वो लोग बस से नीचे उतर जाएंगे। पर जब वो लोग अगले बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, तो आंध्र उनके सामने होने के बावजूद भी उन लोगों को दिखाई नहीं देता और उनकी बस सीधी चली जाती है।